हाय गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कौन से टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा इजी हैं। इन्हें यूज़ करके आप कुछ सिंपल जैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और स्पीकिंग की प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर सकते हैं। तो स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे टेंसेस जो कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो आपकी स्पीकिंग में हेल्प करते हैं। यही 2-3 टेंसेस आपको बताने वाले ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन्हीं का स्ट्रक्चर और इन्हीं के एग्जांपल्स और डिफरेंट फॉर्म्स हम कर लेंगे आज। तो सबसे पहले जो टेंस फॉर्म जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो आपके सबसे सिंपल सेंटेंस बनते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं। जैसे कि आप कुछ भी वर्ब्स ले लीजिए, हम डिफरेंट वर्ब्स ले लेते हैं। तो इनके जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली होता है सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और ई एस भी साथ में हम लगाते हैं। तो डिफरेंट वर्ब्स लगा के आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आई गो सिंपल सेंटेंस, और हो गया ही गोज़। यहाँ पर सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आपने गोज़ लगा दिया, एस लगा दिया। यहाँ के ही के अलावा कोई नाम है जैसे कि राम, सीता, श्याम, तो उनके साथ भी गोज़ ही लगेगा, राम गोज़। बाकी सारे प्लूरल प्लस आई अगर आपका सब्जेक्ट है उनके साथ आप बिना एस और ई एस वाला वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि आई गो, यू गो, you go, we go, and they go. Okay, he goes, it goes. इसके अलावा कोई भी नेम हो, सिंगुलर नाउन अगर कोई भी है तो उनके साथ आप सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी है तो आप एस या ई एस वाला वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसके हमने सेंटेंसेस बना लिया, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज़, ही थिंक्स। कोई भी आप वर्ब लगा के यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ही थिंक्स, आई गो, आई वॉक, आई रीड। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस बहुत ही बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके नेगेटिव फॉर्म्स कर सकते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स इसके हो गए जैसे कि आई, इसमें आप डू या डोंट लगाएंगे। आई डोंट गो, आई गो का हो जाएगा आई डोंट गो। दे का बनाना चाहते हो तो ऐसे ही दे डोंट गो। अब ही गोज़ का अगर आप बनाना चाहते हो तो ही गोज़ वाला जो एस है आपका डू के साथ चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डू या डज लगाते हैं, हम डू या डज नॉट। तो ही जहाँ पर आप एस लगा रहे हैं वर्ब के साथ वहाँ पर डज आएगा। अब ही डज नॉट गो, ही डजंट गो भी आप लिख सकते हैं। ही डजंट थिंक, ही डजंट शॉर्ट फॉर्म भी मैंने यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखा दी कि डज नॉट की डजंट बन सकती है। ही डज नॉट थिंक, जो भी आप एस या ई एस आप वर्ब के साथ लगा रहे थे नेगेटिव सेंटेंस में, आप वही एस आप डू के साथ लगाएंगे डज बना के, और वर्ब में से आपका एस जो है वो हट जाएगा। ही डजंट थिंक, आई डोंट गो, आई डोंट थिंक, आई डोंट स्लीप, आई डोंट ईट, आई डोंट रीड। तो इस तरीके से आप कुछ भी छोटे छोटे सेंटेंसेस इनसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप नेगेटिव फॉर्म्स के साथ आप कुछ इंटेरोगेटिव भी देख लीजिए कि किस तरह से बना जाएगा। इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन वाले फॉर्म, इसमें डोंट या डज नॉट या ये आगे आ जाते हैं आपके सेंटेंस के। तो अगर आप सिंपल बना रहे हो तो डू आई गो, अगर नॉट नहीं लगाना है आपको, ओके। और अगर नॉट के साथ बनाना चाहते हैं डोंट आई गो, ओके। ही डज नॉट थिंक, ही थिंक्स, ओके। तो डज ही थिंक, डज ही थिंक। नेगेटिव बनाना चाहते हो तो डजंट ही थिंक, क्या वो नहीं सोचता, क्या वो सोचता है, क्या वो नहीं सोचता, क्या मैं जाती हूँ, क्या मैं नहीं जाती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप
सेंटेंसेस छोटे छोटे बना सकते हैं। तो ये हमने तीनों फॉर्म कर लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, मैं ये करता हूँ, वो ये जाता है, वह पढ़ता है, वह बोलता है, वह लिखता है। तो कोई भी आप वर्ब इसके अंदर लगा करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस इनके सिंपल सिंपल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका टेंस आपका यूज़ होता है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगता है इसके अंदर, प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इसका सिंपल जो है वो बनता है इसका स्ट्रक्चर। ओके, सेंटेंसेस सेम वर्ब के साथ हम कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, कोई काम अभी हो रहा होता है, दैट इज उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। आई एम गोइंग, ही इज़, ही के साथ हमने क्या लगाया, ही इज़ थिंकिंग। एक आर का भी देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा दे आर। अगर प्लूरल है आपका यू या दे के साथ हम, या और भी सारे जो भी प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो दे आर, आई कैन से स्लीपिंग, सो रहे हैं। एक अलग वर्ब हम यहाँ पर देख लेते हैं, दे आर स्लीपिंग। ही इज़, तो इज़ एम आर तीनों यूज़ हम इसके अंदर हमने कर लिए। आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम बाथिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, whatever, I'm writing a book, I'm writing a letter, पीछे आप ऑब्जेक्ट इसमें लगा सकते हैं। ओके, तो दे आर स्लीपिंग इसके अंदर। अब आप इसके भी आप फॉर्म्स कर लीजिए। नेगेटिव फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आई एम गोइंग का नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा आई एम नॉट गोइंग। ही इज़ थिंकिंग का बन जाएगा ही इज़ नॉट थिंकिंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। ही इज़ नॉट थिंकिंग, मैं नहीं, वह नहीं सोच रहा है। एंड दे आर नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे हैं। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। इसी में ही अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो आपके हो जाएंगे एम आई स्लीपिंग, क्या मैं, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग। ही इज़ नॉट थिंकिंग का बन जाएगा इज़ ही। यही आप इज़ एम आर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे आपके अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इज़ ही नॉट थिंकिंग, क्या वह सोच नहीं रहा है। ही इज़ ही थिंकिंग, क्या वह सोच रहा है। ऐसे ही आर आगे आ जाएगा इसके अंदर, आर दे स्लीपिंग, क्या वे सो रहे हैं। आरंट दे स्लीपिंग, आर नॉट दे स्लीपिंग, क्या वो सो नहीं रहे हैं। क्या वो सो नहीं रहे हैं, आरंट दे स्लीपिंग, क्या वो सो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो है आप डिफरेंट फॉर्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें जो हम थर्ड टेंस अभी हम करेंगे, आपका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। जब भी आप पास्ट की बात करते हो तो आप सबसे सिंपल टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो। इसके लिए बट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म्स जितनी भी हैं, V2 फॉर्म्स जितनी भी हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म्स जितनी भी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि वॉक का वॉकड होता है, टॉक का टॉक्ड होता है। ओके, थिंक का होता है थॉट। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें अपनी रफ नोटबुक में लिख के इन्हें आप याद करिए। ये आपको फॉर्म्स याद होंगे तभी आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। गो का वेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिंपल सेंटेंस की,
ओके, तो इनडेफिनिट टेंस में सबसे सिंपल सेंटेंसेस, आई गो का हमें बनाना था क्योंकि हम पीछे आई गो बना रहे थे, तो आई वेंट, मैं गया या मैं गई। हम पास्ट की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट, मैं गई। ही थिंक्स बना रहे थे हम, तो हम यहाँ पर अब यूज़ करने लग जाएंगे थॉट। ही थॉट, उसने सोचा था, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ही थॉट। दे, स्लीपिंग की हम बात कर रहे थे, तो स्लीप का आपका सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो दे स्लेप्ट, दे स्लेप्ट। अगर हम इनके नेगेटिव फॉर्म्स की आप बात करेंगे तो इसमें नॉट लग जाएगा, जैसे आई, इसके अंदर आपका